भगवान नाम का आश्रय लेकर के इस पथ पर आगे बढ़ते चले जाओ। बस सावधानी रहे, भगवान की कृपा, सदगुरु की कृपा, संतों की कृपा को अपनी विशेषता नहीं मान लेना, अपनी पात्रता नहीं मान लेना। अपनी विशेषता, अपनी पात्रता मान लिया तो अहंकार आ जाएगा, और अहंकार आते ही फिर तो नीचे गिरना ही पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जितना हो सके अपने जीवन में दैन्य भाव को विकसित करो। पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी ने अपने संपूर्ण जीवन में जो दैन्य भाव का आविष्कार किया, पूरे संसार में नजर दौड़ाने पर ऐसे दैन्य भाव का दर्शन अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। ओरछा महाराज जी पधारे, पहला उत्सव था 2007, महाराज जी का पहला उत्सव, तो चर्चा नहीं करनी चाहिए पर कर देते हैं। इस शरीर की दादी वयोवृद्ध थी। अब बूढ़े लोग बेचारे गांव के सीधे साधे तो होते ही हैं, तो किसी गांव के व्यक्ति ने कहा, मामा जी, हमारा नाम लेके, कि ये उनकी दादी हैं। हम लोगों को भी तमल परिचय देते ही हैं, ये अमुक हैं, ये तमुक हैं। लेकिन महाराज महामा जी ने अपना लठ पटका और साष्टांग, डंडा पटका और भूमि पर साष्टांग लौट कर प्रणाम, अत्यंत भाव विह्वल होकर के, और दोनों हाथों से चरण पकड़ लिए। अब वो मैया भी इतनी भोरी, उसने दोनों हाथ सिर पे रख के, बेटा खुशी रहो, खुशी रहो, आनंद में। पिताजी बोले, उनसे ओरी कहते थे, ओरी क्या कर रही हो, ये इस धरती के श्रेष्ठ महापुरुष हैं, दंडोत कर लो, प्रणाम कर लो, आशीर्वाद दे रहे हो इतने बड़े महात्मा को। वो गांव की बिचारी बोले, हमारे पांव पर रहे, हम आशीर्वाद ना दें, इतने कंजूस तो हम नहीं हैं। हमारे पैर पड़ रहे हैं और हम आशीर्वाद भी ना दें, इतनी कंजूस तो मैं नहीं हूं। मामा जी बहुत हंसे, बोले, हाँ मैया बिल्कुल ठीक करी, आशीर्वाद दो। तो फिर आशीर्वाद दे दिया, पीठ पे हाथ फेर। ऐसी सरलता, ऐसी सहजता, ऐसी विनम्रता अब न आंख तरी आवत को, अब न आंख तरी आवत को, समय रहते पहचान नहीं सके हम लोग। सैकड़ों वर्षों तक ऐसे संतों का चरित्र मार्गदर्शन करता है, साधकों का मार्गदर्शन करता है। धीरे धीरे विनम्रता, सहजता, सरलता उठती चली जा रही है, समाप्त होती चली जा रही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। क्या कह रहे थे हम? हैं? हाँ, एवं धार्ष्टान्युसति कुरुते मेहनादी निवास्तौ। तो धन मलमूत्र ही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। एक सत्य घटना हम आपको सुनाएं। हमारे महाराज जी गोवर्धन रहते थे लक्ष्मण मंदिर में। वहां एक संत उनके निकट थे, वो भी गढ़ी के ही थे। उनको किसी बात से इतनी चोट लग गई, किसी के दुर्व्यवहार से, उन्होंने कहा गरीब साधु की कहीं पूछ नहीं, अब तो मैं धनवान साधु बनूंगा, बड़ा महंत बनूंगा, बड़ा जिम्मेदार बनूंगा। तो किसी महात्मा ने उनको हनुमान जी का 41 दिन का अनुष्ठान बता दिया संपत्ति की प्राप्ति के लिए। और वो महाराज जी अनुष्ठान करते थे, रात्रि को 10 साढ़े 10 बजे बैठते थे और सवेरे 3 बजे तक बैठते थे, 3 बजे उठते थे, पूरी रात बैठते थे। आपने देखा होगा बट का पेड़ है, अभी भी बहुत बड़ा बट का पेड़ है, निर्वाणी निर्मोही अखाड़े में फैला हुआ है, पुराना पेड़ है, अभी भी पेड़ है। वो पेड़ की डालियां इधर तक भी आई थी। उस पेड़ के नीचे बैठ के वो करते थे। जब जिस दिन अनुष्ठान पूर्ण होने को था 41वां दिन, उस दिन एक घटना घटी।
एक बड़ा विशालकाय बंदर बट की डाली पर आया रात्रि को लगभग 1 बजे के करीब, और उसने वहीं बैठकर एकदम पतला मल और मूत्र एक साथ किया, बड़ा दुर्गंधित। महाराज वो नहा गए पूरे, ऊपर से उसने किया, पूरा मल और मूत्र से वो नहा गए। बंदर प्रायः इतना तो मलमूत्र नहीं करता कि नहा जाए आदमी, वो नहा गए। लेकिन थे बड़े पक्के साधक, जब तक उनका समय पूरा न तब तक बैठे रहे उसी स्थिति में, उठे नहीं। लेकिन बाद में उनको आगे कर बड़ी ग्लानि हुई कि हमारा अनुष्ठान बिगड़ गया। मानसी गंगा में स्नान करके और सवेरे महाराज जी को, महाराज जी ने कहा कहो अमुक दास जी अनुष्ठान कर रहे थे, पूरा हुआ? बोले महाराज जी हमारा अनुष्ठान तो बिगड़ गया। क्या हुआ? कहते एक बंदर ने मलमूत्र कर दिया। महाराज जी हंसने लगे, बोले क्या तुमने संपत्ति की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया था? अब तक पूछा नहीं था। महाराज जी बोले क्या तुमने हनुमान जी का अनुष्ठान धन की प्राप्ति के लिए किया था? बोले हाँ। आपको कैसे पता चला? बोले वो मिल गया तुमको, अनुष्ठान तुम्हारा पूरा हो गया। महाराज कई स्थानों के महंत हैं इस समय वो, और कई हजार बीघा जमीन है उनके पास, कई हजार बीघा जमीन। ये कोई ऐसी नहीं, सत्य घटना है जो घटी हुई। उन संत को भी हम जानते हैं। इसका मतलब है मलमूत्र ही है धन। और कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो भगवान से मलमूत्र की याचना करेगा? इसलिए भैया केवल एक ही पुकार करो, देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए। एक ही प्रार्थना करो, जेहि जौनि जन्मो कर्म वस, तहाँ राम पद अनुराग। हे नाथ अपना प्रेम दो, प्रेम दे करके निहाल कर दो। कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ हमारे भाग्य संस्कार प्रारब्ध से मिला है उसे भी छीन लीजिए, क्योंकि ये सब आपकी प्राप्ति में बाधक है, आपके प्रेम की प्राप्ति में बाधक है। हे नाथ अपना प्रेम देकर हमें कृतार्थ कीजिए। ये भाव हम लोगों का अपने मन से बनना चाहिए। दूसरी घटना सुनाते हैं, इसलिए सुना रहे हैं कि आपको विश्वास हो जाए भगवान की इस रहस्यमयी लीला के प्रति। ये सामान्य लीला नहीं है। एक गांव है महाराज जी, अभी भी उस गांव में रहने वाला एक व्यक्ति, वो हरेराम बाबा कुछ महीनों उस गांव में, ज्यादा रहे उस गांव में, साल 2-2 साल रह जाते थे और बीच बीच में घूमने भी चले जाते थे। तो एक भगत रोज कहता, बाबा लंबी दूर, हरिराम बाबा को तो आपने देखा ही है, बड़े अद्भुत संत थे। तो एक भगत गांव का कहता, बाबा आप हमारे यहाँ कृपा नहीं करते, हमारे यहाँ पधराव नहीं करो। बाबा कहते हैं जब चलने लग जाता हूँ जंगल के लिए जाने, तभी कहता पधराव नहीं करो, वैसे नहीं कहता पधराव नहीं करो। बदमाश कहता पधराव नहीं करो, चल तेरे यहाँ डोल डाल जाएंगे, चल। अब ये बात पुरानी है, उस समय कोई शौचालय तो घरों में बने नहीं थे, वो चले गए भी हैं। हाँ, जंगल जाने का समझ गए, मैदान जाना, बाहर जाना, शौच के लिए, डोल डाल के लिए जाना। तो बाबा ने बुलाया, और उसने कहा, भगत ने, बाबा की इच्छा, बाबा चले गए उसके भीतर। और भीतर गए, वो गांव, वो घर अभी भी है जहां की ये घटना है। तो महाराज जी वो बाबा वहां गए, और भगत इतना श्रद्धावान, उसने कहा महाराज जी आपका घर है। बहुत गरीब आदमी था, खपरेल मकान, टूटा फूटा मकान। बोला महाराज आपकी जहां इच्छा हो वहां आप अपनी क्रिया कर लें। तो बाबा एक खपरेल घर में भीतर घुस गए, और वहीं उन्होंने, वो तो विचित्र महात्मा, वहीं डोल कर दिया उसके घर में जाके। और फिर पानी मंगा के वहीं स्नान किया। स्नान करके बोले बच्चा टाट हिलाएगा, तोतले बोलते थे, टाट हिलाएगा। बोले महाराज जो कहो। तो चाय बनाई उसने, थोड़ा सा हलवा।
तो हलवा और चाय पाके बोले दक्षिणा नहीं देगा। तो उसने जो है 2 रुपया दक्षिणा दिया। बेचारे के घर में बाबा 2 ही रुपया थे, दे दिया 2 रुपया दक्षिणा। बाबा वहां से चलते हुए बोले, बच्चा तेरी संत में श्रद्धा है, आज से तेरी दरिद्रता नष्ट हो गई। जहां मैंने डोलडाल किया है ना, मल त्याग किया है, उस जगह को एकांत में खोदना। महाराज जी उसको धन मिल गया। अब तो नाम ले दें आदमी का तो सरकार पीछे लग जाए, कितना धन मिला, कहाँ लगा, कैसे हुआ। जिस व्यक्ति के घर में खाने को नहीं था वो करोड़पति आदमी हो गया। ये क्या है? एक भजनानंदी संत ने मल त्याग कर दिया, उसकी ये महिमा है। अरे जब एक संत जिनको हमने आंखों से देखा है, जिस घटना को हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, एक संत में इतनी विशेषता हो सकती है, तो साक्षात ठाकुर अपने सखाओं के साथ लीला कर रहे हैं, तो क्या आपके मन में संदेह है? इस गोपी का दुख दारिद्र्य भगवान ने इस लीला से हर लिया। भगवान की प्रत्येक लीलाएं बड़ी रहस्यमयी है। ये सामान्य लीलाएं नहीं है, बच्चों की लीलाएं, बच्चों के खेल नहीं है ये। जिन गोपियों के घर में माखन चोरी लीला भई है, वे गोपियां सामान्य नहीं हैं। सुन लीजिए, कुछ गोपियों के चरित्र सुन लीजिए। अब कथा तो ऐसी ही चलेगी, क्या करें, भगवान की लीला है, जहां मन अटक जाए वहीं ठीक है। हाँ, आपको एक बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं। इतनी सुंदर लीला सुनी है तो कुछ न कुछ मीठी खबर तो मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए कि नहीं? तो सबसे मीठी खबर यह है कि मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी बुधवार दिनांक 5/12/2018 से मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी गुरुवार दिनांक 13/12/2018 तक श्री सिद्धाश्रम बक्सर श्री सीताराम विवाह महोत्सव स्थल में अनेक दिव्य समारोहों के साथ श्री सीताराम विवाह महोत्सव और महर्षि सिखाकी बाबा सरकार का श्री सीएपीए मिलन महोत्सव समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। और आज भी उस उत्सव में पूज्य बक्सर वाले मामा जी की उपस्थिति का अनुभव होता है। और ये बात बिल्कुल पक्की है, महाराज जी की उपस्थिति न हो तो संभव नहीं है। जो इतनी दिव्यता आज भी उत्सव में बनी हुई है, वे महापुरुष स्वयं संभालते हैं उत्सव को। तो आप सब के लिए आमंत्रण नहीं है, निमंत्रण है। आमंत्रण जानते हैं? आमंत्रण और निमंत्रण में अंतर समझते हैं? आजकल लोगों को संस्कृत भाषा का ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसलिए लोग कहते हैं निमंत्रण शब्द ठीक नहीं, आमंत्रण शब्द ठीक है। हम आपको आमंत्रित करते हैं, आपका आमंत्रण है। आमंत्रणम कामचारानुज्ञा, निमंत्रणम नियोग करणम। आमंत्रण शब्द का अर्थ क्या है? कामचारानुज्ञा। जैसे हम कहें कि महंत जी महाराज आपका मलुक पीठ में आमंत्रण है, इसका मतलब है कि आप पर समय हो तो आप आ जाइए, और किसी काम में व्यस्तता हो तो मत आइए। आ जाएं तो अच्छा है। कामचारानुज्ञा माने आपकी जैसी परिस्थिति बने आप वैसा कीजिए, आप आ जाइए तो अच्छा है, नहीं आए तो ना आइए तो भी अच्छा है। इसको कहेंगे आमंत्रणम। और निमंत्रण, कल हमारे पिताजी का श्राद्ध है, आपका निमंत्रण है, अब तो लाख करोड़ काम छोड़ के भी आना ही पड़ेगा। निमंत्रणम नियोग करणम। इसलिए आप लोगों को आमंत्रण नहीं दे रहे हैं, श्री सीताराम विवाह महोत्सव का निमंत्रण दे रहे हैं। सबका झरा न्योता है, मैं चूल के सबका झरा न्योता है, सबकी व्यवस्था, किशोरी जी के दरबार में कोई कमी नहीं है, सबकी व्यवस्था है। और सच्ची बात तो यह है कि आप लोगों को व्यवस्था की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो घराती हैं, आपको बरातियों की व्यवस्था करनी है।
आपके घर में, आपके बिहार में, आपके अपने गुरु स्थान में उत्सव हो रहा है तो जरूर आना चाहिए।